दाढ़ या दाँत के अंदर यानी कि मुंह के अंदर अगर खून निकल आए तो इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं। ये मसला भी बहुत मरतबा पूछा जाता है और रोज़े की हालत में आम तौर से ये चीज़ पेश आ जाती है। आदमी सुबह से लेकर के शाम तक भूखा और प्यासा रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दांत में से या मसूड़े में से या किसी जगह से जो है खून निकलना शुरू हो जाता है। आप वज़ू करते हैं, उंगली से दांत वगैरह का खिलाल करते हैं, साफ़ करते हैं, उस सूरत में खून निकल आता है, या आपने इस तरीक़े से कर लिया तो खून निकल आता है, यानी किसी भी तरीक़े से खून निकल सकता है। तो अब मसला ये है कि अगर रोज़े की हालत में हो और फिर मुंह के अंदर किसी हिस्से से खून निकल आए तो अब इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। इस मसले को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर रोज़े की हालत में ये सूरत पेश आ जाती है और खून आपके दांत से, दाढ़ से या जीभ वगैरह से कहीं से निकल आता है, तो अगर आपने उसको सुटक लिया है, निगल लिया है, वो हलक से नीचे चला गया है और आपको उसका जायका भी महसूस हुआ है, जो एक टेस्ट होता है खून का, वो भी आपको महसूस हुआ है, तो लिहाजा आपका रोज़ा टूट गया। इसी सूरत में अगर आपने उसको निगला नहीं है, बल्कि यानी कि हलक तक नहीं पहुंचा है, बल्कि आपने उसको बाहर ही थूक दिया, यानी खून निकला दांत वगैरह से और फिर आपने उसको निगला नहीं बल्कि उसको बाहर थूक दिया और कुल्ली वगैरह कर ली, तो लिहाजा आपका रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन कभी कभी सूरत ऐसी होती है कि आदमी के दांत से, दाढ़ से थोड़ा बहुत खून निकलता है और उसका जायका और टेस्ट भी महसूस इतना नहीं होता, फिर वो थूक के साथ में अगर वो हलक में चला जाए तो अगर वो कम है, यानी कि उसका टेस्ट वगैरह, जायका वगैरह महसूस नहीं होता, थूक उस पर गालिब है और खून बहुत कम मिक़दार में है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा उसी सूरत में टूटेगा जबकि वो हलक से नीचे उतर जाए और उसका जायका भी और टेस्ट भी महसूस हो रहा हो, तो यही समझा जाएगा कि थूक कम है और खून ज़्यादा है, और चूँकि वह हलक से नीचे उतर चुका है तो लिहाजा अब रोज़ा टूट जाएगा। इसके अलावा जितनी भी सूरतें हैं उन सब में रोज़ा नहीं टूटेगा, यानी कि अगर आपने उसको बाहर फेंक दिया, कुल्ली वगैरह कर ली, तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, या खून बहुत कम मिक़दार में है और थूक ज़्यादा मिक़दार में है, तो इस सूरत में भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये मसला बहुत ज़रूरी है और आम तौर से पेश भी आ जाता है रमज़ान के महीने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।